देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी का शीर्षक है कर्ज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बेमौसम की बरसात ने घनश्याम जी को दोहरा झटका दे दिया था, क्योंकि जहां बारिश के चलते उनकी पूरी फसल खराब जो हो गई थी, तो वो अब अपना कर्ज चुकाने की स्थिति में भी नहीं थे। साथ ही बड़ा परिवार होने के कारण उनका भरण पोषण भी मुश्किलों में नजर आ रहा था। ऐसे में उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब वो क्या करें। बीतते दिनों के साथ समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। एक शाम घनश्याम जी को लेनदार की तरफ से बुलावा आया। घनश्याम जी समझ गए थे कि अब समस्याएं और भी बढ़ने वाली है। खैर घनश्याम जी लेनदार के घर पहुंचे, जहां लेनदार ने उनसे कहा, हाँ भाई, तेरी फसल तो बर्बाद हो गई, तो ऐसे में कर्जा कैसे चुकाएगा तू? इस पर घनश्याम जी चुपचाप ही अपना सर झुकाए उसके सामने खड़े रहे। घनश्याम जी को चुपचाप खड़े देख लेनदार बोला, लगता है तेरा इरादा नहीं है कर्जा चुकाने का, हैं? ये सुनते ही घनश्याम जी अपना हाथ जोड़ते हुए उस लेनदार से बोले, नहीं माए बाप, ऐसा नहीं है। इस पर लेनदार ने घनश्याम जी से कहा, तो फिर क्या है, 5 दिनों का टाइम दे रहा हूँ। 5 दिनों में अगर तूने मेरे पैसे वापस नहीं लौटाए ना, तो तू जानता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद घनश्याम जी घर लौट आए। एक एक करके 5 दिन भी बीत गए, मगर अभी तक पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो पाया था। और मियाद के आखिरी दिन यानी कि 5वें दिन उस लेनदार ने घनश्याम जी को बुलवाया। जब घनश्याम जी उस लेनदार के घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो काफी गुस्से में है, साथ ही उसने काफी दारू भी पी रखी है। घनश्याम जी को देखते ही उस लेनदार ने कहा, क्यों रे, तू सुबह से कहाँ गायब था? हाँ, कहाँ है मेरे पैसे? घनश्याम जी तो पहले से ही कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, तो वो भला बोलते भी तो क्या। घनश्याम जी चुपचाप लेनदार के सामने अपना हाथ जोड़कर फिर से खड़े हो गए। उसे चुपचाप हाथ जोड़े देख लेनदार समझ गया कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। तो लेनदार ने गुस्से में अपने चमचों से कहा, सुनो, इसे हमारी पुरानी जमीन में जाकर जिंदा ही दफना दो, और हाँ, गड्ढा भी इसी से खुदवाना। ये सुनते ही घनश्याम जी बहुत चीखे चिल्लाए और उन्होंने माफी भी मांगी, अपने बाल बच्चों की दुहाई भी दी। मगर उस लेनदार ने उन्हें माफ करने की बजाय उनसे कहा, अगर तूने अपने लिए गड्ढा नहीं खोदा ना, तो मैं तेरे पूरे परिवार को जिंदा जला दूंगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो कर। घनश्याम जी अब मजबूर हो चुके थे और ऐसे में उन्होंने अपने बचाव में कुछ नहीं किया। लेनदार के चमचे उन्हें पकड़कर पुरानी जमीन पर ले गए। अब तक रात भी काफी हो चुकी थी और चमचों ने घनश्याम जी को फावड़ा देते हुए कहा, ले वे खोद। इधर घनश्याम जी की आंखों में आंसू थे। उनका चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह बिलख रहा था। और जैसे ही उन्होंने फावड़ा चलाया और फिर जो हुआ, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का अंतिम भाग कल रात 8:15 बजे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।